स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। आज मैं आपके सामने बोनसाई का ऑन द रॉक स्टाइल बनाने की कोशिश करूंगा। इस स्टाइल में एक पत्थर में प्लांट को बांध के तैयार करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों में ट्री जो होता है उसकी जड़ें कैसे नीचे आती हैं, वही चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। पर अब ये नहीं सोचना कि ये बोनसाई रेडी हो गया है। ये बोनसाई का फर्स्ट स्टेप मैं इसने पास किया है, जिसके लिए मैंने 2 टेबल कंपनी के प्लांट ले रखे हैं। इसकी तैयारी के लिए मैंने 1 साल पहले ही कामिनी की प्लांट को तैयार किया था। जैसे मैं चाहता था वैसे ही प्लांट निकला। इसकी रूट जो है बहुत अच्छी आई है और इसमें बस रूट का ही कमाल है स्टाइल में। और इस रॉक में हम इसको सुत्ती से बांधेंगे अच्छी तरह। आप लोग सोचेंगे कि ये कामनी का ही प्लांट मैंने क्यों लिया। इसका कारण है, पहला, इसके पत्ते बड़े छोटे होते हैं। दूसरा कारण है कि इसकी जो प्लांट छोटा सा प्लांट जो होता है वो भी एक पेड़ की तरह ही दिखता है। अभी तो हम इसे रूट में ही काम करेंगे, ऊपर की कैनोपी में अभी कुछ नहीं करेंगे हम काम। ये 1 साल के बाद ही इसमें काम करेंगे हम। करने को तो हम इसमें पीपल का, बरगद का या फाइकस पांडा प्लांट यूज कर सकते हैं, पर उनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। उसे छोटा करने के लिए उसका प्रोसेसर थोड़ा लंबा है। और दूसरा प्लांट हम उसी पत्र के किनारे में ही एक कट्टा है उसमें लगाएंगे और उसे भी सुतली से टाइट से बांध देंगे। और ये मैंने ही बनाया है पॉट इसका, जो कि 1 इंची ही गहरा है, जो कि बोनसाई के लिए ही बनाया जाता है, जो सेलो पॉट होता है। और इस पॉट के बीचों बीच मैंने एमसील लगा दिया है ताकि ये रॉक यहाँ से इधर उधर गिरे नहीं। साथ ही मैंने नीचे ड्रेनेज होल में 2 पत्थर लगा दिए। अब मिट्टी भरने की बारी। दबा के मिट्टी डालनी है। मेरे पास एक बांस पड़ा है जिसको आगे से मैंने तीखा कर रखा है और उसी से ही मिट्टी डालने में आसानी हो रही है। मिट्टी को अच्छी तरह डालना है जिससे कि एयर पॉकेट ना बने कहीं पे। करते हैं ज़रूरी काम जो करना ज़रूरी है हमें, जिससे हमारे रूट अच्छी तरह आएंगे और धूप से भी नए रूट का बचाव होगा। नहीं तो जो नई रूट है उसे हमने खुला छोड़ा तो धूप से वो जल जाता है। मैंने एक 6 इंची का पॉट को पीछे से भी फाड़ दिया है और उसको प्लांट के बाहर लगा दिया है। फिर उसमें मिट्टी डालना है। मिट्टी तब तक डालना है जब तक इसकी जड़ पूरी तरह ढक ना जाए। और याद रखना है कि आपने दूसरा प्लांट भी लगा रखा है इसमें, तो हम उसे भी कवर करेंगे उसकी रूट तक। अभी चल रहा है मई जून जुलाई, अब रेनिंग सीजन शुरू हो जाएगा। उसमें ये प्लांट और भी ग्रोथ देगा। साथ में मुझे हेल्दी रूट चाहिए। एक बार अच्छी तरह पानी देना है। 1 महीने तक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ धूप छन के आती हो। दूसरे महीने से फिर दोबारा प्लांट को हम ऐसी जगह में रखेंगे जहाँ पे धूप सुबह से ही मिले उसे। और ये है मेरा 1 साल पुराना ऑन द रॉक बोनसाई, जिसने बोनसाई होने का पहला स्टेप पार किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ पहला स्टेप, तो पहला स्टेप का मतलब हो गया जो हम चाहते थे कि ये प्लांट पत्थर में अपना जड़ को अच्छी तरह से फैलाए और पत्थर को जकड़ ले अच्छी तरह। इस काम के लिए हमें 1 साल करीब लग जाता है। अब करेंगे हम इसकी सेकेंड स्टेज की तैयारी। पहले तो हम इसकी जड़ चेक करेंगे कि कितनी रूट्स बनी गई और कैसी है। इसके लिए अब आपको स्प्रे पंप की सहायता से मिट्टी हटाएंगे। हाथ से करेंगे तो जड़ टूटने का डर होता है, इसीलिए इतनी मेहनत की थी और टूट जाए तो अच्छा नहीं लगता। मेन काम है इस जड़ का। चारों तरफ ढंग से पानी डाल के जड़ चेक करना है। हमें बस मोटी मोटी जड़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। पतली पतली
है वो वीडर रूट है, उसको भी थोड़ा हम छांट के अलग करेंगे। हमें बस मोटी मोटी जड़ का ही काम है, पर ये काम अभी नहीं करेंगे हम, ये करेंगे जून जुलाई में जब रेनिंग सीजन लग जाएगा। ये मैंने तार से ही बांध रखा है। उस टाइम मेरे पास सूतली नहीं थी, इसलिए मजबूरन लगाना पड़ा, पर ये भी इसने भी काम कर दिया। अगर सुतली हो जाता तो कोई टेंशन नहीं है, गल के निकल आता। मैं कहता हूँ कि अगर पेशेंस है आपके पास और आपको बनाना है बोनसाई, तो आप बना लेंगे आसानी से। पर 1-2-3 महीने में बोनसाई कोई भी रेडी नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। ये मानना मेरा है। जब ये पूरा ही तैयार हो जाएगा तब ये भी मेरे कलेक्शन में जाएगा, जो मेरे बोनसाई की कलेक्शन है उसमें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।